दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए पावर क्वेरी का एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आया हूं जिसकी मदद से आप पावर क्वेरी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा। इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल लिया है एक्चुअल वर्सेस बजट का। इस वीडियो में जो केस स्टडी मैंने ली है वो एक बेहतरीन केस स्टडी है पावर क्वेरी सीखने के लिए, और आप ये जानेंगे कि कैसे आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों ज़माना ही ऑटोमेशन का है। अगर आप ऑटोमेशन नहीं सीखेंगे तो कोई और सीख लेगा और आपके हिस्से का काम कोई और करेगा, और वो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सिटी के नेम है। यहाँ पर आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं वो है एक्चुअल डेटा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो है बजट। यहाँ पर टोटल 4 मंथ का डेटा दिया गया हुआ है, जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च 20 और अप्रैल 20। दोस्तों इस डेटा को दो तरीके से रीड किया जा सकता है। सेल्स के लिए अगर आप कहेंगे बजट 1 लाख है और सेल हुआ है 80,000 तो ये अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार खर्चे के लिए अगर बजट 1 लाख है और खर्चा हुआ है 80,000 तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ पर ये कहा जाए कि हर एक मंथ का एक्चुअल वर्सेस बजट का डिफरेंस शो करके दिखाइए, तो अगर आपको पावर क्वेरी अच्छे से मालूम नहीं है तो आप इस काम को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करा लेंगे। यहाँ पर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे एक्चुअल माइनस बजट करेंगे, और फिर इस डेटा को आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये काम किया आपने सिर्फ 1 मंथ के लिए। यहाँ पर आपके पास अलग अलग और 3 मंथ है, और क्या हो अगर यहाँ पर मई, जून, जुलाई अप टू दिसंबर मंथ का डेटा भी आ जाए। तो दोस्तों ये काम मैन्युअल है और मैन्युअली काम हमें नहीं करना है। कैसे आप पावर क्वेरी की मदद से इस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, और कैसे आप सिर्फ एक क्लिक की मदद से डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये सभी स्टेप को अंडू कर देता हूँ, और ये काम को करने का तरीका हम पावर क्वेरी की मदद से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम इस डेटा को सिलेक्ट करना है। मैं जाऊँगा डेटा टैब में, फ्रॉम टेबल रेंज। तो यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि क्या इस डेटा को हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें कहना है ओके। ओके करते ही ये डेटा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ऊपर चला जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ओपन होने के इंतजार में। तो ये रहा हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो के ऊपर। अब हमें ये सोचना है कि आखिर इस काम को किया कैसे जाए। तो क्या हम इस डेटा को अनपिवट कर सकते हैं? ट्राई जरूर करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की दबा के रखूंगा, यहाँ पर लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म टैब में जाऊंगा और यहाँ से कहूंगा अनपिवट कॉलम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा कुछ मज़ेदार नहीं है। जो वैल्यू यहाँ पर चाहिए थी वो वैल्यू यहाँ पर हमें दिख नहीं रही है। तो मैं यहाँ से इस टैब को अंडू कर देता हूँ। अब क्या मैं इस हेडर को एक रो नीचे ला सकता हूँ? ज़रूर। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म टैब में हमें यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ना दोस्तों ये नहीं, हमें ऑप्शन यूज करना है यूज हेडर एज फर्स्ट रो। तो यहाँ पर हेडर्स नीचे आ जाएंगे फर्स्ट रो में। अब क्या मैं इस पहले वाले कॉलम को ट्रांसपोज करके हॉरिजॉन्टली शो करा सकता हूँ? क्यों नहीं ट्राई किया जाए। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ये जो सिटी थी वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली शो हो रही है। अब यहाँ पर इस सिटी के नेम को मैं हेडर में शो कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर से हमें जाना है इस ऑप्शन में, और यहाँ पर अब हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो देखिए सिटी के नेम अब हेडर बन चुके हैं। अब क्या इस डेटा को मैं अनपिवट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट सिटी को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की दबा के रख के यहाँ पर लास्ट सिटी को भी सिलेक्ट कर लूँगा। ट्रांसपोज टैब में जाके कहूँगा अनपिवट कॉलम्स। वाओ, तो देखिए हमारा डेटा अनपिवट होके हमारे सामने शो हो चुका है। अब यहाँ पर आप ये जो डेटा देख रहे हैं, इस डेटा में कुछ दिक्कतें हैं जिसे हमें करेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल और बजट के साथ में अलग अलग डिजिट ऐड हो गए हैं, 4, 5, 6, 7, कुछ इस तरह से। तो हमें यहाँ एक्चुअल और बजट एज ए टेक्स्ट चाहिए, उसके साथ हमें डिजिट नहीं चाहिए। तो क्या इस एक्स्ट्रा डिजिट को हम रिप्लेस कर सकते हैं? एक बार ट्राई जरूर कर लेते हैं। तो पहले तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा रिप्लेस वैल्यूज।
वैल्यू टू फाइंड, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एक्चुअल, और यहाँ पर मैं वाइल्ड कार्ड का यूज़ करने वाला हूँ स्टार, और यहाँ पर हमें रिप्लेस विथ क्या करना है, सिर्फ एक्चुअल। अब मैं यहाँ से ओके करके देखूंगा कि क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। दोस्तों, जो काम हम एक्सेल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की मदद से कर सकते हैं, वो काम यहाँ पर पावर क्वेरी में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो इस काम को कैसे किया जाए पावर क्वेरी में? तो पावर क्वेरी में एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसका नाम है नॉन डिजिट टू डिजिट। तो इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट टैब में ही रहना है, और यहाँ पर आप ये टूल देख रहे हैं स्प्लिट कॉलम, इसे हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। वाओ, तो देखिए दोस्तों, नॉन डिजिट कैरेक्टर से डिजिट कैरेक्टर अलग अलग होके हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो अब मैं इस कॉलम को रिमूव कर लूंगा क्योंकि मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए। तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और कहूंगा रिमूव कॉलम्स। अब यहाँ पर इस डेट को भी हमें चेंज करना है। हमारे एक्सेल डेटा में कुछ इस तरह से डेट हमने टाइप नहीं करी हुई थी। हमने यहाँ पर 01 के लिए जनवरी टाइप किया था, 02 के लिए फरवरी, उसी तरह मार्च और अप्रैल। तो दोस्तों, मुझे कुछ उसी तरह का डेटा यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए इस कॉलम को सिलेक्ट ही रहने देना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है चेंज टाइप, और चेंज टाइप में हमें करना है डेट। तो फिर भी हमें जिस तरह से मंथ को शो कराना था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इस काम के लिए हमें एक एडिशनल कॉलम ऐड करना होगा, जहां पर हम पावर क्वेरी को कहेंगे कि हमें किस तरह से मंथ को टाइप करे हुए चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉलम सिलेक्ट ही रखना है, ऐड कॉलम में जाना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, फ्रॉम सिलेक्शन। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है जनवरी 20, क्योंकि हमें कुछ इस तरह की डेट ही चाहिए। हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड करने होंगे पावर क्वेरी की मदद से, ताकि पावर क्वेरी ये जान सके कि हमें किस तरह का रिजल्ट चाहिए। तो एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल प्रोवाइड करूंगा, टाइप करूंगा जनवरी 20, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 20 यहाँ तक शो हो रहा है। हमें यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करना है, टाइप कर लेना है फरवरी 20, एंटर करिए। तो अब यहाँ पर पावर क्वेरी ये समझ चुकी है कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए। तो देखिए फरवरी 20, मार्च 20 और अप्रैल 20, मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो हमें जिस तरह की डेट या फिर कहे तो मंथ चाहिए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस कॉलम को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा। इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे मैं रिमूव कर लूँगा। अब हमें इस हेडर के नाम चेंज कर लेना है। इसका नाम मैं रख लूँगा स्टेटस, इसका मैं नाम चेंज करूँगा मंथ, इस कॉलम को मैं कहूँगा सिटी, और इसे मैं वैल्यू ही रहने दूंगा। तो क्या अब हम इस डेटा को एक्सेल में लोड कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। होम टैब में जाना है, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। तो यहाँ पर हमारा डेटा एक्सेल में लोड हो चुका है। इस सीट का नाम आप चेंज कर लीजिए, एक्चुअल वर्सेस बजट क्वेरी। अब अगर इस डेटा की मदद से हम पाइवट टेबल इंसर्ट कराएंगे तो पाइवट टेबल इस पे फिदा हो जाएगा। तो चलिए, पाइवट टेबल इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले तो मैं ये डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा पाइवट टेबल। हमें पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए, मैं यहाँ से ओके करूंगा। सबसे पहला काम मैं इस क्वेरीज को यहाँ से क्लोज करूंगा। राइट हैंड साइड पाइवट टेबल फील्ड में 4 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर इस पाइवट टेबल की फील्ड में मैं राइट क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ से मैं कहूंगा क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो क्या मैं अब इस सिटी को रो फील्ड में रख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं मंथ को भी रो फील्ड में रख सकता हूँ? बिल्कुल। यहाँ पर आप ये जो माइनस बटन देख रहे हैं इसे मैं यहाँ से डिसेबल करूंगा। अब क्या स्टेटस को मैं कॉलम फील्ड में रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं, और वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा वैल्यू फील्ड में। अब मैं जाऊंगा डिजाइन टैब में, सब टोटल को मैं कहूंगा डू नॉट शो सब टोटल। ग्रांड टोटल के लिए मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। सिटी को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूंगा। बजट वैल्यूज को सॉर्ट कराना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो उसके लिए राइट क्लिक करनी है। शॉर्ट ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर पहला मंथ शो हो जाएगा जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल।
अब आते हैं मेन काम के ऊपर, जो है एक्चुअल वर्सेस बजट का डिफरेंस निकालना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और फील्ड को ऐड कराना होगा। और पाइवट टेबल में फील्ड को कैसे ऐड कराते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये जो बजट है, उस बजट के हेडर को सिलेक्ट कर लेना है। एनालाइज टैब में जाना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन कैलकुलेटेड आइटम्स, उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इस फील्ड का नाम रख सकते हैं, मैं नाम रख लूंगा डिफरेंस। और कैलकुलेशन हमें क्या करना है, एक्चुअल माइनस बजट। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके एक्चुअल सिलेक्ट करूंगा, माइनस करके बजट को सिलेक्ट कर लूंगा, ऐड करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। वाह, तो देखिए जो काम हमें चाहिए था वो काम हमें यहाँ पर मिल चुका है। इस काम का फायदा ये है कि अगर आपके डेटा में मई मंथ से शुरू होकर दिसंबर मंथ का डेटा भी ऐड होता है तो आपको ये पूरा काम अब फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी क्वेरी को रिफ्रेश करिए और उसके बाद पाइवट टेबल को रिफ्रेश करिए और आपका डेटा अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर इस कॉलम को मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके शो कराऊं तो दोस्तों इस डेटा की बात ही कुछ और होगी। तो मैं यहाँ पर कलर स्केल में जाके कुछ इस तरह के कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, कहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है और कहाँ पर डिफरेंस कम है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये काम फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर हम अपने डेटा में एक और मंथ ऐड कराएंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे ऑटोमेट है। तो मैं यहाँ पर मेरे ओरिजिनल डेटा में जाऊँगा और यहाँ पर एक और मंथ ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं इस डेटा को कंट्रोल सी करके सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट कर दूंगा। इसे हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये है एक्चुअल वैल्यू। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा एक्चुअल और ये है हमारा बजट। तो यहाँ पर हमें बजट ही रहने देना है। यहाँ पर आप देखिए मंथ की जगह पर नंबर शो हो रहा है, तो यहाँ पर हमें मंथ शो कराना है। उसके लिए मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 1 करूंगा, डेट में जाऊंगा, यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और यहाँ से मैं फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा डेट का कुछ इस तरह से, यहाँ से मैं ओके करूंगा। अब इस मंथ को आप चेंज कर लीजिए मई मंथ और यहाँ पर भी आप इसे मई मंथ कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मई मंथ का डेटा। दोस्तों इस कॉलम का हेडर लिखा हुआ है एक्चुअल 3 और यहाँ पर बजट 2 लिखा है। दोस्तों इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक्चुअल लिखा होना चाहिए और यहाँ पर बजट लिखा होना चाहिए। आप यहाँ पर ये जो पीछे के नंबर देख रहे हैं 3 और 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पर मई मंथ का डेटा ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मेरी क्वेरी में जाऊँगा, यहाँ पर ऊपर क्वेरी के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं कहूँगा रिफ्रेश। तो देखिए ये क्वेरी में मई मंथ का डेटा ऐड हो चुका है। अब मैं जाऊँगा पाइवट टेबल की शीट में और इस पिवट टेबल को भी हमें रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश के लिए आपको इस पिवट टेबल में राइट क्लिक करनी है और यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिफ्रेश। वाओ, तो देखिए दोस्तों मई मंथ का डेटा आपके सामने है डिफरेंस कैलकुलेशन के साथ, वो भी एक क्लिक की मदद से। मई मंथ का डेटा हर एक सिटी के लिए सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर हम आ गए हैं। तो इसे हम ऑटोमेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हमारे पास मई मंथ का डेटा आया, हमने सिर्फ 2 बार हमारे डेटा को रिफ्रेश किया और हमारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो चुका है। फ्यूचर में अगर और डेटा ऐड होता है जून से लेकर दिसंबर तक, तो आपको सिर्फ अपने डेटा को रिफ्रेश करना है और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आज आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।